अस्सलाम वालेकुम। जब मैं छोटा था तो हमारी एक दुकान थी, तो एक दिन वहीं पर मैं बैठा हुआ था बाबा के साथ, तो एक शख्स आया, जो है वो लंगड़ाते हुए वो हमारी दुकान पे चढ़ा और उसने बाबा से जो है ना वो कुछ मांगा कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। मैं देख के उस शख्स को हैरान हो गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। अल्लाह अकबर, इस बंदे के साथ ये क्या हुआ। वो जो शख्स था, मैं अपने मामा वालों के यहाँ जाया करता था, तो वो वहाँ पर भी मामा की दुकान पे आता था। अच्छा, वहाँ पर वो सही सलामत बिल्कुल बेहतर, उसकी जो है जिस्मानी हालत भी तमाम बेहतरीन थी, मगर जब वो हमारी दुकान पे आया तो लंगड़ाते हुए जो है वो आया और उसने खैरात मांगी। मैंने उससे पूछा कि चाचा आपको क्या हुआ है, तो उसने कहा कि बेटा बस वो दुख भरी आवाज़ के अंदर उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और ये इस तरह जो है ना वो हालत हो गई। अच्छा, मुझे बड़ा दुख हुआ और दिन गुजर गए, मैं भी बात भूल गया। फिर जब मुझे मामा वालों के जाना पड़ा तो क्या हुआ कि वही शख्स सामने आ रहा था तो सही सलामत था। तो मैं जब छोटा था तो मैं ये देख के हैरान हो गया कि लोग किस तरह जो है वो अपने आप को नीचे रख के, अपने आप को गिरा के किसी से जाके कोई चीज़ मांगते हैं, किस तरह वो एक्टिंग करके जाके लोगों को धोखा देते हैं। मेरे जहन में ये बात आ गई कि मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर जब जो है ना वो लोग हमसे खैरात मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, फिर ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया कि कौन सा शख्स हाजतमंद है और कोई जो है ना वो सिर्फ प्रोफेशनली ये काम कर रहा है। तो ये सवाल मेरे जहन में था और कभी क्या होता था कि मैं कभी दे देता था किसी को खैरात, कभी जो है ना वो ये सोच के कि शायद ये हाजतमंद नहीं, प्रोफेशनली ये काम कर रहा है। तो यही सवाल मैंने मेरे एक दोस्त थे उनके सामने हमने डिस्कस की, तो उसने मुझे उसका बेहतरीन जवाब दिया, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ में शेयर करूँ। उसने कहा कि मैंने उसे कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स हाजतमंद है और कौन सा जो है वो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए, ताकि वो सेहत में भी अच्छा है, हर चीज़ उसको मुयस्सर है, अगर वो मेहनत करे तो वो कमा सकता है, मगर फिर भी वो भीख मांगने पे जो है ना वो अपने आप को लगा देता है। तो उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मुझे मफ़हूम बताया। उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत आसान कर दी है। मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने एक हदीस का मफ़हूम बताते हुए मुझे बताया कि अगर आप खैरात देना चाहते हैं, अगर आप कुछ बांटना चाहते हैं, तो पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर के अंदर, अपने अहल व अयाल के अंदर देखें। मिसाल के तौर पर आप अगर कुछ देना चाहते हैं तो पहला हक़ आपके माँ बाप का है, दूसरा जो आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं, उनका है। अगर आप देखते हैं कि आपके घर के अंदर किसी की को ज़रूरत नहीं है तो फिर आप क्या करें, अपने रिश्तेदारों में जाएं, क्योंकि घर का और रिश्तेदारों का हमें पता होता है कि ये वाकई हाजतमंद हैं। रिश्तेदारों में देखें कि कौन जो है वो हाजतमंद है और उसको आप जो है वो अपनी खैरात दें। उसके बाद क्या करें कि अगर रिश्तेदारों में भी कोई ऐसा नहीं है तो फिर क्या करें, पड़ोस में देखें कोई कौन सा शख्स हाजतमंद है, उसको आप जो है वो उसकी मदद करें और उसको जो है ना वो दें और उसकी हेल्प करें। तो इससे क्या होगा कि आपका ये वाला डाउट ख़त्म हो जाएगा कि मैंने किसको देना है, किसको नहीं देना। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वो हाजतमंद नहीं होते, जैसे मैंने पहले बताया कि वो प्रोफेशनली, अगर हम उनको कहें बेगर्स होते हैं तो वो होते हैं। तो अगर आप पहले आपका हक़ आपके घर वालों का है, दूसरा जो है वो आप देखें रिश्तेदार, और तीसरा फिर जो है वो पड़ोस। अगर इन तीनों में भी अगर आपके पास कोई नहीं है तो फिर आप आगे जाके जो है ना वो खैरात कर सकते हैं। अगर ये चीज़ दे के खैरात करेंगे तो क्या होगा, सही हक़दार तक वो हमारा माल पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।